राजू और रमा की अभी अभी नई नई शादी हुई है, लेकिन राजू पिछले 5 सालों से बाप नहीं बन पाया है। इसलिए राजू और रमा हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जाते हैं। तब रिपोर्ट देखने पर रमा को पता चलता है कि राजू नपुंसक है और ये बात रमा राजू को बता नहीं पाती है। और तो और लोग राजू को बाप न बनने का ताना भी मारते हैं। दरअसल राजू पास वाले गाँव में गायों को जबरदस्ती प्रेग्नेंट करने का इंजेक्शन देता है। अब एक दिन राजू की माँ बाहर खाना पका रही थी, तभी एक औरत आकर राजू की माँ से कहती है, अब तो आपके बेटे की शादी को पूरे 5 साल हो गए, लेकिन अभी भी राजू को कोई बच्चा नहीं है। मेरी मानो तो तुम राजू की दूसरी शादी करवा दो। तब राजू की माँ कहती है, मैं भी यही सोच रही हूँ। इसके बाद रमा एक नर्स के पास जाती है जो कि रमा की दोस्त थी। वो रमा से कहती है, मुझे लग रहा है कि तुम जल्दी ही माँ बनने वाली हो। ये सुनकर रमा बहुत खुश होती है और ये बात वो राजू को भी बताती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी रमा माँ नहीं बनती है, जिससे उनकी खुशी खुशी ही रह जाती है। अब कुछ दिनों बाद गाँव में एक विशाल पूजा होने वाली थी और हर साल पूजा करने के लिए सरपंच गांधी नाम के आदमी को चुनते हैं। लेकिन इस बार राजू सरपंच से कहता है, मैं पूजा करूंगा। तभी गांधी राजू से गुस्से में कह देता है, तुझसे अब गांधी राजू से कहता है, तू बच्चा तो पैदा नहीं कर पा रहा है और तू पूजा करेगा। ये सुनकर राजू को गुस्सा आ जाता है। राजू गांधी से लड़ने लगता है, लेकिन तभी सरपंच जैसे तैसे इन दोनों की लड़ाई शांत करवाते हैं। इसके बाद ये बात राजू के दिल में लग जाती है और वो सोचता है कि गांधी ने उसे नामर्द कैसे कह दिया। अब रात होने के बाद गांधी के गुंडे राजू पर हमला कर उसे बहुत मारते हैं। फिर राजू घर जाता है तो रमा राजू की ये हालत देखकर परेशान हो जाती है और राजू को समझती है, तुम्हें ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बाद अगले दिन पंप चलाते समय राजू का दोस्त उससे कहता है, राजू तू अपना और अपनी पत्नी का चेकअप क्यों नहीं करा रहा? अब तो एक से एक ट्रीटमेंट भी आ गया है। तब राजू कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं और मेरी पत्नी एकदम ठीक है। इसके बाद राजू गाय को जबरदस्ती प्रेग्नेंट करने का इंजेक्शन लगाने जाता है और वहाँ खड़े लोग राजू का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तू तो अपना बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा और गाय को जबरदस्ती प्रेग्नेंट करता है। ये सब ताने सुनकर राजू अंदर से टूट जाता है और रात को रमा के पास बैठकर रोने लगता है। तभी रमा की नींद खुल जाती है और राजू की खुशी के लिए कहती है, तुम दूसरी शादी कर लो, मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी और तुम्हारी खुशी में मेरी भी खुशी है। अब रमा राजू से कहती है, अगर लोग आपको ताने मार रहे हैं तो आप दूसरी शादी कर लो, और रही बात मेरी तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। लेकिन राजू दूसरी शादी के लिए तैयार तो नहीं था, पर रमा के इतने कहने पर वो मान जाता है। लेकिन इसी बीच रमा को बहुत बुरी खबर मिलती है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। ये सुनकर मानो रमा की तो दुनिया ही खत्म हो जाती है। इसके बाद रमा अपनी माँ के घर पर ही रुकने का फैसला लेती है, जिससे राजू दूसरी शादी कर सके। लेकिन रमा की ये हालत देखकर राजू उससे कहता है, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता और न ही मैं अब दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाएंगे और अपना चेकअप कराएंगे। इसके बाद अगले दिन राजू और रमा हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जाने लगते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद नर्स राजू और रमा का चेकअप करने के लिए उनसे प्राइवेट काम करने को कहती है। ये सुनकर राजू नर्स पर भड़क जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन रमा कैसे भी करके राजू को मनाकर अपना टेस्ट नर्स को दे देती है। अब अगले दिन रमा रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन रिपोर्ट देखते ही रमा एकदम चौंक जाती है, क्योंकि रिपोर्ट में पता चल रहा था कि प्रॉब्लम रमा में नहीं बल्कि राजू में है और राजू कभी भी बाप नहीं बन सकता है, जिससे रमा बहुत उदास हो जाती है और ये बात रमा राजू को बता नहीं पा रही थी। अब रमा उदास हो जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि राजू अब कभी बाप नहीं बन सकता है। दूसरी तरफ राजू खुश हो जाता है कि कमी उसके अंदर नहीं बल्कि रमा के अंदर है। तभी घर आकर राजू की माँ रमा को ताना मारने लगती है, तुम में जब इतनी बड़ी कमी थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा राजू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये सुनकर रमा और बर्दाश्त नहीं कर पाती है और रमा राजू की माँ को बुरा भला कह देती है। लेकिन तभी राजू आकर रमा से कहता है, तुम माँ से कैसे बात कर रही हो? और राजू रमा को डांट देता है। इसके बाद रमा डिसाइड करती है और हॉस्पिटल जाकर प्रेग्नेंट होने का इंजेक्शन लगवा लेती है। अब इंजेक्शन लगने के बाद कुछ दिनों में ही रमा को उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है। ये देखकर राजू खुशी के मारे रोने लगता है। इसके बाद रमा एक प्यारे बच्चे को जन्म देती है, जहाँ सभी लोग बहुत खुश थे और राजू पूरे गाँव में अपने बेटे को दिखाकर सभी गाँव वालों को ताना मारने लगता है, मुझे नामर्द कहने वालों, ये देखो मेरा बच्चा। इसके बाद समय बीता है और राजू का बेटा 5 साल का हो जाता है और वहीं रमा जो कि अंदर ही अंदर घुट रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ये बच्चा राजू का नहीं बल्कि इंजेक्शन से प्रेग्नेंट होने वाला बच्चा है। इसके बाद रमा एक दिन पूरी तरह से टूटकर राजू को बताने लगती है। अब रमा अंदर ही अंदर घुटकर आखिरकार एक दिन राजू को बता ही देती है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि किसी दूसरे का है और उस दिन रिपोर्ट में ये आया था कि कमी मुझ में नहीं बल्कि तुम में है और तुम कभी बाप नहीं बन सकते हो। ये सुनकर तो राजू एकदम से शॉक हो जाता है और रमा से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने हॉस्पिटल जाकर प्रेग्नेंट होने का इंजेक्शन कैसे लगवा लिया? अगर मुझे पहले जरा सा भी पता होता तो मैं तुम्हें ये कभी नहीं करने देता। मैं नामर्द का तो ताना सुन सकता हूँ, लेकिन किसी दूसरे का बच्चा पालना मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये कहकर राजू गुस्से से यहाँ से चला जाता है और एक सुनसान जगह पर आकर अपने प्राइवेट पार्ट को मारने लगता है और सोचता है, मैं नामर्द कैसे हो सकता हूँ? और राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करें तो करें क्या। और रमा राजू की यह हालत देखकर उसकी माँ को बताती है। तब राजू की माँ रमा से कहती है, रमा तुम घबराओ मत, राजू पहले की तरह ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अगले दिन राजू अपने बेटे को लेकर मेले में जाता है, जहाँ राजू उसे खिलौने दिलाने के बहाने से वहीं छोड़कर घर आ जाता है। लेकिन राजू देखता है तो उसका बेटा पहले से ही घर पर था। ये देखकर रमा को यकीन हो जाता है कि शायद अब राजू इस बच्चे को कभी नहीं अपनाएगा। अब अगले दिन राजू का बेटा उसी जगह पर नहाने आता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में अपना नाम लिखो।